नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे भोपाल से। खबर मिल रही है कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने का मामला। पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच में झड़प हुई है। महिला कांग्रेस अंदर जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोका। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाए हैं सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम पर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाए हैं, विभागीय मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की है। तो कमला नेहरू में आग लगने के मामले में पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच में झड़प हुई है। और खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने के मामले में पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच में झड़प हुई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि परिजनों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा है। महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जाने की कोशिश की, जिनकी पुलिस से झड़प हुई है। क्या कुछ स्थिति वहां देखी जा रही है? वो सबसे ज्यादा दीवाने को जो और हालत में बचे उनको देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन गेट तक ही उन्हें आज जो है वो तो विभागीय मंत्री को इस्तीफा देने की मांग पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने की है। साथ ही सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल भी उठाए हैं। तो कमला नेहरू में आग लगने के मामले में पुलिस और महिला कांग्रेस के बीच में झड़प हुई है। और हमारे संवाददाता विवेक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन सहित जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उन पर जो स्वास्थ्य विभाग का पूरा महकमा उस पर सवाल उठे हैं। और जो कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है वो पहुंची थी परिजनों और बच्चों को देखने के लिए। परिजनों से उन्होंने मुलाकात कर ली। परिजन जो है वो पिछले 12 से 14 घंटे से लगातार बाहर ही जो है घटना के बाद है। और उनसे जब पुलिस वालों से जब उनकी बातचीत हुई तो पुलिस वालों ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया। इस बीच को लेकर इस बीच जो है वो महिला कार्यकर्ता जो है वो अंदर जाने की कर रही थी। महिला पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस बीच में दोनों के बीच में झड़प भी, हाथापाई की भी नौबत आई। हालांकि पुलिस को समझाइश के बाद महिला जो है वो हट गई वहां से गेट से और जो है वो परिजनों को अंदर जाने दिया गया। परिजन जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित है। उनका कहना है कि उनके बच्चों से मिलना नहीं दिया जा रहा है। करीब 14 से 16 घंटे होने आ रहे हैं पूरी घटना को लेकर। अभी तक जो है वो कोई भी ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है मेडिकल की ओर से, मतलब स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो बातचीत करके ये इस बात की दिलासा दे रहे हैं कि सिर्फ 4 बच्चों की अभी तक मौत हुई है, बाकी 36 जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। लेकिन जो अंदर के सोर्स है और जो डॉक्टर है वो रिकॉर्ड डॉक्टर कैमरे में नहीं है कि अधिक बच्चों की मौत हुई है। ऑफ रिकॉर्ड जो ये बात कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि 6 से 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अभी जो है पूरी डैमेज कंट्रोल की जो है वो तैयारी की जा रही है। लगातार जो है वो परिजनों को बाहर ही किया जा रहा है। परिजनों के बच्चों मतलब परिजनों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे अहम यही है कि जो परिजन है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं इस पूरी घटना के बाद। और सबसे अहम बात यह है कि जिन परिजनों के बच्चे अंदर भर्ती है जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो परिजन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ से लगातार हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ से निकले तो इस बीच में वो काफी ज्यादा आक्रोशित भी रहे। और जो है वो जो सबसे अहम बात यह है कि जो वो सबसे ज्यादा दुखी है इस वक्त। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिजन है उनके जो लोग हैं उनको सब जो है वो सौंपे जा रहे हैं। तो ये एक अहम खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों पर सब जो है वो सौंप दिया जा रहा है। जो बाहर के हालात है वो बेहद ही जो है गमगीन हो चुके हैं। यहाँ के लोग जो है वो चीखे दहाड़ मार के रो रहे हैं। उनके बच्चों की जो ये दुखद मृत्यु हुई है वो दुखी है। यहाँ पे जो वो अपने बच्चों को खोकर जो है वो अपना आपा खो चुकी है। रो रो कर उनका बुरा हाल है।
और यहाँ पे कुछ माएँ हैं जो 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 अपने बच्चों को, अपने 1 महीने से कम उम्र के बच्चों को जो खो चुकी है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा रो रही है और विलाप कर रही है। इस घटना को लेकर जो सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन जो है और जो स्वास्थ्य विभाग है, इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता है कि बच्चों की स्थिति क्या है। जैसे जैसे परिजनों से उनको मिलाया गया, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री ने माफ करिएगा, बोला था कि उनके परिजनों को सब सौंप दिए जाए। उसके बाद जो है यहाँ का दृश्य पूरी तरीके से बदल गया है। मैं अभी यहाँ पर खुद मौजूद हूँ और यहाँ पे रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। यहाँ पर जो है वो एक एक करके जो बच्चे मृत हो चुके हैं, जिनकी मौतें हो चुकी है, उनके परिजनों को सब सौंपा जा रहा है और बेहद ही यहाँ पे गंभीर माहौल है। परिजन जो है पूरी तरीके से इस घटना के बाद टूट चुके हैं, लिहाजा उन्हें ढांढस बढ़ाने के लिए कोई नहीं और प्रशासन की बात भी कोई इसका कोई उत्तर नहीं है क्या किसकी लापरवाही हुई। हालांकि जो प्रशासन है वो जो स्वास्थ्य विभाग से जो कार्रवाई करने की बात कह रहा है वो अलग है, लेकिन जिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया है ये एक लोग कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं और अभी तक किसी की घटना को लेकर तय नहीं की गई है। तो ये सबसे अहम जो बात है वो यही है कि अभी तक हुआ है घटना आयोजन किसी है, इसमें 4 बच्चों की मौत हुई है। इसमें अभी तक किसी की जिम्मेदारी शासन राज्य तय नहीं की। और यहाँ पे जो है वो जो है अब जो बच्चों की क्या है सब सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है। परिजन जो है वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और इसी बात को लेकर वो किस घड़ी अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया और ये ऐसा हादसा हुआ है कि घरों क्या बुझ गए। बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शव सौंपे जा रहे हैं परिजनों को, परिजन जब हमने पहले बात की थी, परिजनों से आपने बात की थी तो उनका ये कहना था कि बच्चों की पहचान भी नहीं हो पा रही है, बच्चों को अदला बदला भी जा रहा है। तो क्या पूरे बच्चों की पहचान कर ली गई है? क्योंकि अगर ऐसे में शव सौंपे जा रहे हैं तो पहचान करना भी बेहद जरूरी है। ये हादसा में रख दिया गया, करीब 40 से 50 बच्चे वहाँ एडमिट थे। वो अकेला एक वार्ड था जहाँ पे जो चिल्ड्रन आईसीयू था जो थे वो वहाँ भर्ती थे, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, कुछ कंडीशन में थे। जिस हादसा हुआ आनंद ने जो टीमें रेस्क्यू किया और के बाद है वो उन्हें जो है वो एक बिस्तर पे, यानी कि एक बच्चे को एक बिस्तर में रखा जाता है, लेकिन उस वक्त जो है वो एक बेड पर करीब 4 से 5 बच्चों को रखा गया। उसके बाद जो है जो बच्चों को टैगिंग की गई थी कि ये बच्चा इस वक्त और इस बेड में रखा गया था, वो उस तरीके के आनंद पानन में जो है वो स्थिति खराब हुई और उसके बाद जो है वो जो स्थिति बनी है बच्चे जो है वो सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन किसका बच्चा है ये स्थिति पहचानने में अभी मुश्किल हो रही है। लिहाजा अब जो है शव बाहर आ रहे थे, यहाँ पे परिजन जो है बुरी तरीके से टूट चुके हैं। उनकी जो मनोस्थिति है बच्चों के लिए उनके आगे जब वो अपने बच्चों को देखने गए तो परिजन जो है वो कोई टूट गया, उनको जो है वो लोग जो है वो उनके परिजन जो है वो उधार कर रहे हैं। जो तस्वीरें अभी इस वक्त जो कमला नेहरू अस्पताल के बाहर है वो बेहद ही जो है वो हिला देने वाली है। लोग जो है पिछले 16 घंटे से लगातार अक्सर अपने बच्चों को एक झलक पाने के लिए खड़े थे, लेकिन उनको सिर्फ और इस बात पर होता है कि उनके बच्चे ठीक हो, लेकिन जो बच्चों की मौत हुई उनकी अब जो है वो शव दिए जा रहे हैं, सौंपे जा रहे हैं परिजनों को। तो परिजनों की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। हालांकि इसे जो पूरी हादसा हुआ है उससे जांच कराने की बात कही है, लेकिन जो कांग्रेस का भी एक आरोप सबसे अहम है वो ये है कि इस हादसे को लेकर जो हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई, शासन भले उनको मुआवजा दे या किसी पे दोषी कार्रवाई हो, लेकिन इस घटना को लेकर जो है वो सबसे अहम सवाल यही है कि परिजनों को उनके बच्चे नहीं लौटाए जा सकते, आप भले ही कार्रवाई कर ले। ये बात जो है वो पीसी शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कही है। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, स्थिति वहां देखी जा रही है कि किस तरह की स्थिति है और परिजन लगातार लंबे समय से कल रात से डटे हुए हैं अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए। अब जो बच्चे इस घटना में जिन बच्चों की मौत हुई, पहले जो 4 बच्चों की मौत की खबर थी, हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कुल कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन मृतक बच्चों के मासूमों के शव परिजनों को सौंपने का सिलसिला शुरू हो चुका है।